इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, -11 -7 -3 डॉट डॉट डॉट, इसके लास्ट के टू टर्म्स हैं 49 एंड 53 आर द टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन, आंसर द फॉलोइंग। इस प्रोग्रेशन के बेसिस पे हमें इन तीनों पार्ट्स के आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा जो पार्ट है वो क्या है, लेट्स सी हियर। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन का टाइप क्या है, मींस ये एपी है या फिर और कोई प्रोग्रेशन है, हमें ये बताना है। एपी के लिए हम क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को चेक करते हैं, मींस हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं। करेक्ट। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, हम एपी के लिए चेक कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है -11, it will give you -7 minus minus plus 11, 11 minus 7 will give you +4। करेक्ट। चलो, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सो लेट्स सी हियर, इसको हम लोग नेम दे देते हैं D2, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म्स। -3 माइनस सेकेंड वाला टर्म इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस +7, इट विल गिव यू 4। सो अगर आप यहां पर देखोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सिंस D1 इज इक्वल टू D2, therefore given progression therefore given progression इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम उसको शॉर्ट में एपी राइट करते हैं। तो फर्स्ट वाले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एपी। करेक्ट। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ऑल। इट मींस जो हमें ये प्रोग्रेशन मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अभी तक तो हमें पता चल चुका है कि ये हमारा क्या है, एपी है। तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, मींस nth टर्म, राइट। nth टर्म ही हमारा क्या है, लास्ट टर्म है, इसकी वैल्यू है 53। जो हमारा फर्स्ट टर्म है a, इसकी वैल्यू हमें गिवन है -11। एंड कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है 4, हमने फाइंड कर रखा है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो चलो हम nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं या फिर लास्ट टर्म, दोनों एक ही बात है, राइट। So L is equal to A plus n minus 1 into D. Right? Put the value, all the values in this formula. So what is last term? Value of last term is 53. First term is -11 plus n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, n is number of terms. D हमने फाइंड कर रखा है 4। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 53 को एज इट इज नोट करेंगे, -11 को दूसरे साइड में लेकर आएंगे, +11 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 4 का मल्टीप्लाई हम n में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 इंटू n विल गिव यू 4n माइनस 4 1 जा 4। करेक्ट। चलो अभी यहाँ पर देखो, 53 प्लस 11 विल गिव यू 64। और इस -4 को हम इस साइड में लेकर आएंगे, इट विल गिव यू +4, इट विल बिकम +4 इज इक्वल टू 4n। सो क्या हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 4n इज इक्वल टू 64 प्लस 4 विल गिव यू 68। सो n इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 4। सो लेट्स सी क्या ये हमारा
कैंसिल हो जाएगा, यस बिल्कुल। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 7 जा 28। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया n की वैल्यू 17। और यही हमारा क्या है, सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है। सेकेंड वाला पार्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 17। इट मीन सेकेंड वाले का आंसर हमारे पास मिल गया है 17। थर्ड वाले पार्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म, राइट। देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, हमने फाइंड कर रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 17। तो इसका मिडिल टर्म कौन सा हमारा टर्म होगा, तो यहाँ पर देखो 17 क्या है, हमारा ऑड है। तो ऑड के केस में हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। n की वैल्यू है 17 प्लस 1/2th टर्म। यहाँ पर देखो 17 प्लस 1 विल गिव यू 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 9। ये हमें क्या दे देगा, नाइन्थ टर्म। मीन्स जो हमें ये प्रोग्रेशन गिवन है एपी का, जो हमें ये एपी गिवन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 17। तो उसका मिडिल टर्म हमारा होगा, जो नाइन्थ टर्म होगा, इस एक्सप्रेशन का जो नाइन्थ टर्म होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। और हमें उस मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमें T9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। T9 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, a+8d। a is nothing but first term, first term is -11 plus 8 into d, d is common difference, हमने पहले ही फाइंड कर रखा है 4। so -11 plus 8 4 जा 32, इसको माइनस कर लेंगे। 32 माइनस 1 31, 31 से 10 माइनस करेंगे, इट विल गिव यू 21। तो जो हमारा नाइन्थ टर्म होगा वो हमारा क्या है, 21 है। मीन्स जो हमारा मिडिल टर्म है, देयर फॉर मिडिल टर्म इज इक्वल टू 21। सो हमारे थर्ड वाले का आंसर है 21। सो इस तरह से हमने सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, so you can directly connect us on the number given here. Thanks for watching.